नमस्ते, मैं जेवीएन किरणदीप कौर आज बीए बीएड बीएससी बीएड जेडबीसी पीसीएम का होलिस्टिक एजुकेशन का सेशन लेने जा रही हूँ। हम जो है स्कूल हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे बेटा, और उसमें जो है टॉपिक डिफरेंसेस एमंग एलिमेंट्री मिडल एंड हाई स्कूल्स के बारे में आज हम रीड करेंगे। डिफरेंसेस एमंग एलिमेंट्री मिडल एंड हाई स्कूल जो है उसके जो है सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम इंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज वेरी विद देन एंड एमंग स्कूल्स लेवल एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिप्शंस in the state policy mandate all thought the time to be devoted to physical education. इट मीन्स कि ये इंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि बहुत सारे स्कूल्स के लेवल के अकॉर्डिंग रहती हैं। उसमें क्या रहता है कि आपको जो है आपको फिज़िकल एजुकेशन को कुछ ना कुछ टाइम देना होता है। इज़ कॉमनली इंक्लूडेड इन द मोस्ट ऑफ स्टेट मैंडेट मतलब कि सभी स्कूल्स में सभी स्टेट्स में जो है उन्होंने एक मैंडेट टाइम दे रखा है फिज़िकल एजुकेशन को, तो डैट इज़ एसेंशियल। तो वो डिफरेंट स्कूल लेवल पे डिफरेंट तरह का होता है। एक्चुअल टाइम एलोकेशन इन द स्कूल schedule is uncertain and often left to the discretion of the local education officials. ओके, तो इन्होंने जो है जो 150 मिनट पर वीक फॉर द एलिमेंट्री स्कूल एंड 255 पर वीक इन द सेकेंडरी स्कूल के लिए दिया है। छोटे बच्चों के लिए 150 और बड़े बच्चों के लिए 250 मिनट्स। With the respect of connect the both elementary and secondary school, physical activity is assumed rather than the intended outcome expected in the fitness education model. मीन्स कि वाई इट इज़ मैंडेट, ये क्यों इन्होंने जो है एलिमेंट्री और स्कूल्स सेकेंडरी स्कूल्स में जो है रेगुलर किया है, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग फिटनेस आउटकम्स, लाइक कि आपकी बॉडी, बच्चों की जो बॉडी है वो फिट रहे, वो बीमारियों से रहित रहे। तो ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने ये मैंडेट किया है। ठीक है, यही उनके आउटकम्स एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि अगर गोल्स बोले तो गोल्स होते हैं। द गोल्स ऑफ द स्किल डेवलपमेंट नॉलेज ग्रोथ इन फिजिकल एजुकेशन presumably are accomplished through the participation in the various or the moderate intensity physical activity। कि देखो उनके गोल क्या रहते हैं, स्किल डेवलपमेंट जो है करना बच्चों की, और नॉलेज जो है नॉलेज ग्रोथ अबाउट द फिज़िकल एजुकेशन की, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस या फिर एजुकेशन के बारे में नॉलेज जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में बच्चों को देना है। ठीक है, ये भी उनका गोल रहता है। डाटा आर लैकिंग हाउ एवर टू सपोर्ट एंड क्लेम द फिजिकल एक्टिविटी ऑफर्ड टू द फर्दर एंड अटेनमेंट ऑफ द स्किल एंड नॉलेज ऑफ is of various and mandate instancy and is of sufficient duration for the children to reap health benefits। तो ये जो है अटेन द स्किल डेवलपमेंट एंड नॉलेज द वेरियस मैंडेट इंसेंटिटी एंड द सफिशिएंट ड्यूरेशन ऑफ द, बस उनके लिए ये जो है एक सफिशिएंट ड्यूरेशन रहता है जिसमें वो उनकी स्किल डेवलपमेंट होती है, स्किल नॉलेज इम्प्रूवमेंट होती है, और वेरियस एक्टिविटीज़ जो हैं या फिर इंटेंसिटी बच्चों की जो है इम्प्रूव होती है, और सफिशिएंट ड्यूरेशन रहती है बच्चों को हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। ओके, ये है children in the national schools research on the physical education, physical activity, sports opportunities in the non-traditional schools settings, charter school, home schools and the correctional facilities is extremely limited। कि इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं बहुत कम होती हैं। Two invention studies focus on the charter schools addressed the issue with the Mexican American children. In the first 10 to 14 years old children were randomly assigned to the rather in the instructor led the intervention or the self help intervention for the 2 year। द इंस्ट्रक्टर, ये एग्जाम्पल दे रखी है कि उन्होंने इस तरह से कुछ सर्च की तो उसमें से क्या रिजल्ट्स आए, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, intervention was the structure the daily opportunities for the student to
to lead about the nutrition and engaged in the structure of physical activities. The results indicate that the children in the instructor lead the intervention lost more weight at the end of the intervention of those self-help condition. Okay, so in the second study, 11 to 16 of the old Mexican American children from low income families participated in the 5 weeks to 10 lesson hip hop dance physical activity intervention. The comparison with the data collected prior to the intervention with the children reported gathered frequency and various vigorous and moderate intensity physical activity, lower perceived community barriers to the physical activity, and stronger and self efficiency of the physical activity. Collectively, the result of those two studies suggest that the structural physical activity intervention can be affect the enhancing and enriching physical activity opportunities of the Mexican American adolescents in the charter schools. ठीक है, रिसर्च ने क्या दिखाया कि स्टडीज़ जो हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ की जो है इफ़ेक्टिव रहती हैं एंड इन्हेंसिंग एंड फिजिकल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द जो है बच्चों को चार्टर स्कूल्स में भी देनी चाहिए. रिसर्च ऑन द फिजिकल एक्टिविटीज़ among home scolded children is also limited. The only study found the published in the 2004 describe differences in the physical activity psychological correlate with the physical activity and physical activity between the home-schooled children, their public school counterparts aged 9 to 16. No significant differences were found between the two age groups children on the measures used, but the researchers did not note that the home child tended the less physical active. ओके जो बच्चे रेगुलर स्कूल आ रहे थे दे गॉट दैट कि उनमें जो है ज़्यादा एक्टिवनेस थी, बट जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे जो कि होम स्कूल से पढ़ रहे थे घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे दे आर नॉट दैट मच एक्टिव. रिसर्च ऑन द फिजिकल एजुकेशन एंड द फिजिकल एक्टिविटी जेवलिन करेक्शन इंस्ट्रक्शनल और इज इक्वल्स केयर Monsoon and Challenges conducted studies on the use of physical activity program as the behavior meditation intervention strategy and compared its impact and javelin delinquent behavior changed with their intervention strategies. ये सब हैं उसमें. फिटनेस असेसमेंट में क्या आज स्टेज एक्सेप्ट द लो एंड हैवन अडॉप्टेशन स्टेट स्टैंडर्ड्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन. हाउएवर the extent to which students achieve the standards is limited since no accountability is required. An analysis of the more skilled competency strategy knowledge strategies physical activity physical fitness among the 184th to 5th grade children demonstrate with the physical education standards for the force were difficult attain. Among the study participants, fewer than the half were deemed motor contempt. 75% demonstrate acquired progress in knowledge and 40% of the healthy fitness zone. उन्होंने क्या किया 180 स्टूडेंट्स के ऊपर फिजिकल एक्टिविटी का टेस्ट किया एंड फिजिकल फिटनेस का. ठीक है, तो उसमें से कितने बच्चे ऐसे थे जो 47% स्टूडेंट्स जो जिनको फीवर आ गया, 77% जो ऐसे थे जिनमें नॉलेज गेन हुई, लेकिन 40 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हेल्दी फिटनेस जोन में आए. ओके, और 5% एंगेज्ड इन 60 more
or more minutes physical activity each day. Fitness assessment in the school environmental can serve the multiple purpose. On the one hand, it can provide both teacher and student with the information about the student current फिटनेस लेवल रिलेटिव टू द मीन्स कि असेसमेंट क्या रहता है, फिजिकल असेसमेंट में क्या रहता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का एक रिलेशनशिप होता है जिसमें कि वो टीचर जो है बच्चे की करंट फिटनेस जो है उसको चेक करता है. ओके, या वैलिड इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पर्सनल फिटनेस. ओके, तो वो क्या करता है, फिटनेस चेक करने के साथ साथ उसकी नॉलेज चेक करता है कि हाँ वो अगर फिटनेस डेवलपमेंट कर रहा है तो वो किस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है, उन सब के बारे में वो जानकारी लेता है वहाँ पे. ठीक है, वो इस तरह के क्वेश्चन उनसे करके उसकी हैंड दो लेता है. ऑन द अदर हैंड एन overall analysis of the student fitness assessment provide valuable data. ओके, दूसरी अगर हम बात करें तो ये असेसमेंट से हमें जो है एक परफेक्ट डाटा प्रोवाइड करवाती हैं ताकि बच्चों का जो है फिटनेस लेवल प्रॉपर तरीके से चेक करा जा सके. हम जो एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं उनसे बच्चे की डेवलपमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही, फिटनेस लेवल अप हो रहा है या नहीं हो रहा, वी विल गॉट दैट थिंग फ्रॉम दोज असेसमेंट्स. ओके, तो ये रीज़न है इसके पीछे एक मतलब असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट देने का बच्चों को. वही एडमिनिस्ट्रेट फिटनेस असेसमेंट इन द स्कूल सेटिंग्स कॉशन इज एसेंशियल टू एंश्योर कॉन्फिडेंसली ऑफ द रिजल्ट्स. मीन्स कि असेसमेंट जो है उसमें हम कॉन्फिडेंशियल होते हैं कि जो भी रिजल्ट्स हैं वो सही हैं. द रिजल्ट्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन शुड बी शेयर्ड विद द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स ग्रेजुएशन गार्डियंस टू हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट. तो ये जो है फिटनेस के जो भी रिजल्ट्स रहते हैं वो हम बच्चों के पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ और उनके गार्डियंस के साथ शेयर करते हैं टू इंश्योर दैट द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द फिटनेस असेसमेंट. तो ये सब उनको इसलिए दिया जाता है ताकि उनको पता चल रहा है कि फिटनेस के ये बेनिफिट्स हैं. ओके, तो इसके लिए हमने एक टेबल भी आपको कल पढ़ाएंगे हम. यही सारी क्वालिटीज़ हैं रहती हैं फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम में. टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज विल बी गाइड ऑल द स्टूडेंट टू गेट द नॉलेज एंड द स्किल नेसेसरी मेंटेन इम्प्रूव द पर्सनल हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. ओके, नमस्ते बेटा, खुश रहिए और कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे.